किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
हमारे बीच में जयपुर से श्री वाल्मीकि दास बाबा जी आए, जो वहाँ सनातन की ध्वजा को मजबूत कर रहे हैं और सनातन को बड़ी प्रबलता से एकजुट करने में लगे हुए हैं। एक बार महंत श्री वाल्मीकि दास महाराज जी के लिए, वाल्मीकिनाचार्य जी महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला ओ
अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा भीलवाड़ा में जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये कथा भीलवाड़ा में रहेगी। उसके बाद में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली के जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड रांची सुकुरहुटू कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक 5 मई से 11 मई तक शिव पुराण की कथा रहेगी। भीलवाड़ा वालों को जो मौका मिला है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने हृदय की बात कहें। सब साथ में बोलें, बाबा से अपने मन का भाव कहें। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिदेव महादेव, भगवान शिव घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश ढूंढ ढूंढ कर थक गए, तब ब्रह्मदेव एक केतकी के पुष्प को और गौ माता को साथ में लेकर आए। केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोला, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, और अंत ये रहा कि ब्रह्मा जी भी झूठ बोले। और इतना झूठ ब्रह्मदेव बोलते गए बोलते गए बोलते गए, तो अंत ये हुआ कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, शीश कट गया। अब ये कथा तो अपन ने बारंबार श्रवण करी है कि भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण हो गया था, क्योंकि उनने सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बन गया था, बट वृक्ष। अब ब्रह्मा जी का जो दूसरा अभिमान है, शिव जी के विवाह में, भगवान शंकर के विवाह में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि वो भी नंदी रोककर, जब शिव जा रहे हैं, विदा हो गई है, तब ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं कि भोलेनाथ ये संपूर्ण जीवों का भोजन, भंडारा, महाप्रसाद सब मैंने कराया। ब्रह्मा जी के शब्द सुन और ब्रह्मदेव के शब्द सुनकर शिवजी नंदी पे से नीचे उतर। अभी आपको कथा में कहा कि ये कहना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे ना, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी के भीतर का संशय आज ही शिव को मिटाना। पार्वती जी को लेकर पहुंच गए काशी। काशी पहले लेकर गए थे कैलाश, पर कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती जी बहुत रोई, आंख में आंसू भर भर कर रोई। शिव जी ने पूछा तू कैलाश आकर रो रही है? कैलाश पर? पार्वती जी कहती हैं हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो शादी कर कर ससुराल जाए, पर मेरी किस्मत तो देखो, शादी करके भी मैं मायके में ही हूं। शिव जी ने पूछा मायका? हाँ। पार्वती जी बोली हिमालय राज की बेटी हूं और ये कैलाश भी हिमालय में आता है,
तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मैं तो ससुराल गई नहीं। और हर लड़की की इच्छा रहती है कि वो ससुराल तो जाए। अब मेरा ससुराल तो बताओ कहाँ है? शंकर भगवान पार्वती जी को वापिस नंदी पर बिठाए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराता हूं, जो अच्छा लगे वही ससुराल बना ले। भीलवाड़ा भी आए थे शंकर भगवान, ऐसा नहीं कि शिव जी भीलवाड़ा नहीं आए थे, आए थे। पार्वती जी पहले भीलवाड़ा को ही ससुराल बना रही थी, पर शंकर भगवान ने कहा भीलवाड़ा के लोग ज्यादा प्राण खाएंगे, रहने दे, तू तो यहां से चल। रोज रोज कहेंगे हम आपके साले, हम आपकी साली, रोज रोज आएंगे। तो भगवान उनको कहा चल दूसरी जगह। भ्रमण करते करते मेरे भोले बाबा चले गए काशी में, और पार्वती जी को काशी ऐसी सुंदर लगने लगी, तो नंदन वन इतना सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा इसी नंदन वन में मैं रहूंगी, और मेरा ससुराल ये नंदन वन रहेगा। और वही नंदन वन आज काशी कहलाता है, जो भगवान शंकर का सुंदर स्थान है। पार्वती जी की सहजता उनको बड़ा अच्छा लगा। पहुंच गई पार्वती जी काशी में। शिव जी ने कहा पार्वती जी, ब्रह्मा जी को थोड़ा सबक सिखाना है। पार्वती जी बोली शादी करके आए और अपन सबक सिखाएं, अच्छी बात नहीं है, पर ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सबको खिलाया, मैंने सबका भरण पोषण करा, सबको भोजन में ही करा रहा हूं, सबका पेट में ही भर रहा हूं, तो ब्रह्मा जी को दिखाना तो पड़ेगा। तब माता पार्वती जी और शिव जी ने लीला रच दी, और शंकर भगवान ने पूरी पृथ्वी का जो अन्न भाग था वो ओझल हो गया। जैसे ही ओझल हुआ, जीव जंतु पशु पक्षी सब भूखे प्यासे हो गए, भूख से बिलबिलाने लगे। तब ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंचाई, भगवान नारायण जाकर ब्रह्मा जी से कहो। उन्होंने कहा है कि सारी सृष्टि का भार मैं झेलता हूं, सारी सृष्टि का भरण पोषण में करता हूं, तो ब्रह्मा जी से जाकर कहो अब पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराए। पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराएंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत नेत्र बंद करे और सृष्टि के भोजन कराने के लिए उन्होंने अन्न को उत्पन्न करना प्रारंभ करा, पर अन्न तो उत्पन्न ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं रहता। आए बीणा वादिनी ने कहा सरस्वती मां ने, क्यों चिंता करते हो, शिव के पास जाओ, शंकर कुछ करे। ब्रह्मा जी का अभिमान टूटा, और जब तक व्यक्ति के भीतर अभिमान रहता है तब तक वो शिव का नहीं हो पाता। जब ब्रह्मा जी का अभिमान चले गया तब वो शिव की शरण में गए। शंकर जी ने कहा ब्रह्मदेव चिंता मत करो, अब तो भरण पोषण अगर करेगी तो वो केवल अन्नपूर्णा मेरी धर्म पत्नी जगत जननी जगदम्बा ही कर सकती। भगवान शंकर ने पात्र लिया, मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगा, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जैसे ही बार बार माता कहा, पार्वती जी को तो क्रोध आ गया, क्या बोलते हो प्रभु, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, मैं तुम्हारी संगनी, और तुम मुझे माता कहकर पुकार रहे, आज आप मुझे माता कह रहे। भगवान शंकर ने कहा पार्वती एक बात सुन, दुनिया की कोई भी नारी, दुनिया की कोई भी स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है, उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती, एक माता का रूप धारण कर लेती है, मातृत्व रूप धारण, मातृत्व। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। वो एक जगत की कोई भी स्त्री, जगत की कोई भी नारी जब अपने पति को भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप धारण कर लेती है, वो मां हो जाती है। और जिस समय पति उसका कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है,
और उसके कष्ट का निवारण करने के लिए वो जब आगे बढ़ती है तो उसकी संगनी बनकर